तो मैं आप सबको सबसे पहले जय मसीह की करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, जितने प्रभु के चरणों में बैठे हैं और जितने आपसे हमेशा अपने मन को बनाए रखता है। ये मैं फील करता रहता इन दिनों में। करूंगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को है ना बहुत बड़ा अपनी मन की बात जैसे हम ये कह सकते हैं कि उस किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा कोई उसको पाने की अगर चाहत रखता हो, उसके अंदर बहुत तेज तेज उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा हो, तो वही तीव्र इच्छा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ रखी कि जाओ मेरे क्या बनो, गवाह बनो, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, है ना। तो अभी कलीसिया परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कल मैं जब मीटिंग में था तो मैं एक वर्ड दे रहा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको बताऊंगा ताकि आप लोग इस बात को समझ पाओ, है ना। तो जैसे है ना, मैं कल लोगों को बता रहा था क्योंकि कल यीशु मसीह को मानने वाले तो आए थे, लेकिन कुछ 2 4 5 10 लोग ऐसे आए थे जो यीशु मसीह में नहीं चलते थे। ठीक है, तो यीशु मसीह में नहीं चलते थे, तो वो होली स्पिरिट ने मुझे फिर एक वचन दिया ताकि उन लोगों को भी फेथ बनी। तो यहाँ पर भी आज बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, नए लोग भी आए हैं, वो लोग भी वहां बैठे हैं आज, है ना, चर्च में। जो लोग बीमार होंगे, किसी परेशानी में होंगे, किसी दुख में होंगे, किसी हालात में होंगे, है ना, तो वो नए हैं, है ना, वो परमेश्वर के बारे नहीं जानती। तो उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में या ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, कैसा है, क्या है, मूर्ति है, तस्वीर है, कोई कहता है वो शब्द है, कोई कुछ है ना, ऐसे करके। तो जो जो भी है ना लोगों को पृथ्वी पर समझ आता है शारीरिक बुद्धि से कि हम ये भक्ति करें, ऐसा ऐसा कोई रीति रिवाज करें जिससे हमारा भला हो, है ना, तो पृथ्वी पर लोग करते हैं, है ना, इधर उधर जाकर बहुत जगहों पर करते हैं, लेकिन करते करते रहते हैं इसलिए ताकि क्योंकि उनके पास यही बस समझ है ना, क्या कहते हैं उसको, उनके पास जो संसारिक रूप में समझ है, जितना वो जानते हैं तो उतना वो करते रहते हैं ना। तो आप लोग बीच बीच में मीडिया डबल व्यू भी दिखाते रहना, थोड़ा थोड़ा ना डबल व्यू, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, तो अभी है ना, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, बात ये है कि जैसे एक तरफ बहुत सारे धर्म, एक तरफ बहुत सारी दुनिया, एक तरफ हम परमेश्वर के लोग, ठीक है। तो जो दुनिया है ना, जैसे अगर आप कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ ग्रंथों को देखोगे, है ना, जो अलग अलग दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं ना, आप जानते हैं वो जो परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में लोग फेथ करते हैं ना, जहाँ तो वो फेथ करते हैं कोई गुरु, संत, महात्मा, आध्यात्मिक जन, उसके द्वारा जो वो कहता है परमात्मा के बारे में, तो या फिर इस पूरी दुनिया में जो भी शास्त्र है, ग्रंथ है, उन्हीं के हिसाब से लोग परमात्मा पर, परमेश्वर पर, ईश्वर पर, भगवान पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। अगर आप दुनिया में देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे मूर्तियां है ना बनाकर विश्वास करते हैं, तस्वीरें बनाकर विश्वास करते हैं, ऐसा ऐसा ईश्वर है देखकर, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ग्रंथ है उसको हम देख नहीं सकते, वो शब्द है तो वो निराकार है, ऐसे करके वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, ऐसे ऐसे बातें शास्त्रों में मिलती है ना, स्क्रिप्चर्स में जो अलग अलग है ना दुनिया में है। लेकिन वही शास्त्र है ना, ग्रंथ शास्त्र ये कहते हैं कि जो भी ऐसे ऐसी चीजें बनाकर लोग हाथों से पूजा करते हैं, तो वो शास्त्रों में उनके बारे में लिखा वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, ऐसे करके। अब ये मैं
दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर में है ना, जो आप और मैं सब है ना, आप परमेश्वर को जान गए हैं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में और दूसरे शास्त्रों में है ना, अगर दूसरे शास्त्रों में देखते हैं तो वो ऐसे बता रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा है, वो निराकार है ना, उसके बारे में कैसे है ज्ञान लोगों के पास, है ना, उसके बारे में वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसे करके है, ठीक है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ये कहें यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, खुद को दुनिया के ऊपर क्या किया, प्रकट किया है। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है। तो ये है वो सच्चाई जो आप लोगों को और समझनी है ना, क्योंकि परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में कोई ख्याल बता रहे हैं, कोई सोचें बता रहे हैं, किसी मनुष्य की कोई विचार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास इस तरह का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर अपने आप को खुद प्रकट करता है। अगर आप रोमियो में पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को बिना गवाह नहीं छोड़ा। एक जगह पर आप रोमियो में पढ़ोगे अगर चैप्टर 1 में उसका 19 से, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो हम जो अब परमेश्वर को जान गए, यहाँ हमारे पास ये ज्ञान है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ना। सबसे पहले प्रकट कैसे किया उसने, ये जो सब कुछ बना है इसके द्वारा, है ना। इसीलिए दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ अपने विचारों से बात करते हैं ना। सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने आप को प्रकट किया, कैसे, अपनी सामर्थ, अपनी पावर को दिखाकर दुनिया को, आसमान सूरज बनाकर, सब चीजों को बनाकर, फिर बादल आता है, बारिश होती है, हवा आती है, मौसम बदलते हैं, दिन आता है, रात आती है, सूरज उगता है, फिर वो अस्त जाता है ना। ऐसी सारी चीजें, कैसे बादल से ना बर्फ के टुकड़े ओले गिरते हैं, कैसे हवाएं आती है, कैसे सब्जियां, मतलब सब कुछ उसकी पावर से हम देखते हैं। उसने अपनी पावर से ये इंसानों के लिए किया है ना। एक तो इससे देखते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा विषय, अगर हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं, यूहन्ना सुसमाचार की बुक में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर ऐसे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और आदि में परमेश्वर के साथ वचन था, है ना। फिर सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उससे कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। तो वो ज्योति प्रकट होने वाली थी, और वो ज्योति मनुष्यों के लिए जीवन थी, है ना, ऐसी बात। फिर 9 में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो इस दुनिया में, संसार में प्रकट होने वाली और सब मनुष्यों को प्रकाशित करने वाली थी। फिर लिखा वो ज्योति इस दुनिया में प्रकट होती है, मतलब खुदा, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता अपने आप को दुनिया पर क्या करता है, प्रकट करता है। और फिर लिखा वो अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अंधकार में थे, उन्होंने ज्योति को समझने की कोशिश नहीं की, है ना। तो आज फिर 14 में लिखा है, वचन में लिखा कि शब्द वचन देहधारी हुआ। फिर उसके बाद लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना, मतलब वो कैसा है, शक्ल से तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रकट किया। अब परमेश्वर को कैसे प्रकट किया, पुत्र ने। पिता कौन है, पुत्र कौन है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर है ना, जैसे बहुत सारे दुनिया में डेरे होते हैं, तो वो डेरों में क्या करते हैं, वो परमेश्वर को एक शब्द शब्द करके मानते हैं। इसीलिए वो नाम शब्द देते हैं कि ये जो शब्द है इसका जाप करो, उच्चारण करो, इसी में वो भगवान है, ईश्वर है, वो परमात्मा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हमारे लिए ऐसा कोई भी ज्ञान परमेश्वर ने नहीं दिया। जिसने सृष्टि रची उसने ऐसा ज्ञान नहीं दिया। आप जानते हो बहुत सारा ज्ञान तो मनुष्य अपनी सोच से भी बनाता है ना। मैंने आपको वो समझाया था ना, एक मैं वीडियो डाली थी सैटरडे, तो वहां पर भी मैं एक बात कर रहा था कि परमेश्वर ने कहा मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ करूंगा और चतुरों की समझ को भी तुच्छ करूंगा। तो वो जो बात है वहां पर वो बड़ी पावरफुल है। जब मैं वापस आऊंगा उस वचन के ऊपर बहुत जबरदस्त
रेवलेशन है जो खुदा ने इन दिनों में मुझे दिया है, तो मैं आप लोगों को दूंगा आकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं वापस आता हूं, तो यहाँ पर पिता और पुत्र है ना, ऐसे लिखा ना, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पुत्र ने ही परमेश्वर को क्या किया, प्रकट किया। पुत्र कौन है ना, एक शरीर में हमारे जैसे एक मनुष्य, ठीक है। लेकिन हम उसको सबसे पहले जानते हैं वो पैदा कैसे हुआ, वो पुत्र, वो एक कुंवारी कन्या से, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जब स्वर्गदूत आया। तो हम जब दुनिया में देखते हैं, ना तो दुनिया के पास कोई स्वर्गदूतों का ज्ञान है, तो दुनिया के पास ना तो कोई पवित्र आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे एक कुंवारी लड़की के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, बातें होती है, उसके बाद वो जब एक्सेप्ट करती है उस वचन को, तो फिर पावर, पवित्र आत्मा उतरता है, वह गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर संसार के लोग, है ना, उसका जो फियोंसी है ना, मगेतर, उसे छोड़ने वाला था, फिर स्वर्गदूत से दर्शन देता है कि उसकी कुख में जो बच्चा, क्योंकि उसने सोचा ये तो व्यभिचार नहीं है ना, मेरी शादी हुई नहीं तो पहले गर्भवती है। तो ये सब कुछ पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड है, इतिहास में, ये कोई मिथ्या बातें नहीं है, ये कोई इंसान की बातें नहीं है। मैं अभी बताता हूं, अगर ये इंसान की बातें होती तो फिर आप लोगों को एक विषय समझ आता है जो मैं आगे जाकर आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। तो अभी है ना, जैसे फिर उसके बाद ये पैदा होते हैं ना हमारे प्रभु यीशु, मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह, क्योंकि परमेश्वर कौन है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। पुराने नियम में परमेश्वर ने, आप जानते हो, जब भी चाहे शैतान हो, क्योंकि शैतान भी एक आत्मा है, वो एक डेविल स्पिरिट है। कौन सा स्पिरिट, वो भी एक आत्मा है, और परमेश्वर भी एक आत्मा है। लेकिन परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जीवन देने वाला है, इस दुनिया का मालिक है। शैतान भी परमेश्वर की बनाई चीज है, लेकिन ये चैप्टर अलग है, वो शैतान कैसे बन गया, क्या हुआ, ये बातें बात की है, फिर कभी इस चैप्टर को हम बताएंगे। लेकिन ये बात रखो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, चाहे परमेश्वर की आत्माएं हो, परमेश्वर का आत्मा हो, ये बात आप याद रखना, इसमें इन दोनों को काम करने के लिए एक बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, है ना। जैसे आप जानते हो, जब किसी का बलात्कार होता तो दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर एंटर करके उसको कंट्रोल करके किसी का मर्डर करवाती है। दुष्ट आत्माएं बलात्कार करती है, स्कूलों पर बम टेररिस्ट बनाती है, गंदे गंदे काम, घिनौने काम, या कोई पंखे से लटकर मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता है। तो ये दुष्ट आत्माएं काम करती है ना, जैसे देशों को आपस में लड़ाना, लोगों को, जातियों को, लोगों को आपस में लड़ाना, है ना। तो ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, उसको बॉडी चाहिए अपना काम करने के लिए, है ना। तो परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए क्या, ये लॉ है, परमेश्वर ने ऐसा एक लॉ बनाया है, वो इस लॉ से बाहर नहीं जाना चाहता खुदा। तो इसीलिए परमेश्वर को इस दुनिया में पैदा होना था। तो अगर परमेश्वर ऐसे, जैसे यीशु पैदा हुआ, तो यीशु ऐसे बात करे, मैं परमेश्वर हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो अजीब सा लगेगा ना। इस दुनिया का मालिक अगर आकर बोले कि मैं परमेश्वर हूं, तो मैं परमेश्वर हूं, मैं पैदा हो गया हूं, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का प्लान देखो, वो पुत्र के रूप में प्रकट होता है और यीशु दुनिया को पूरा पूरा प्रकट करके दिखाता है कि परमेश्वर कैसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दूसरे के मनों की बातें जान सकता था, तो वो यीशु जानता था। यीशु ने पानियों के ऊपर चला, ना तूफान आए उसको रोक दिया। तो क्या मनुष्य कोई कर सकता है? पूरी दुनिया के इतिहास में मिथ्या बातें है, मिथ्यास कथा कहानियां है, लेकिन रियलिटी में ऐसा किसी ने नहीं किया सिवाय यीशु के। ये बात को अपने दिमाग में नोट कर लो। यीशु ही है जिसने लंगड़ों को उठने का वचन दिया, कहा उठो, खड़े हो जाओ, अपनी मंजी उठाओ, तो लंगड़े चलने लगे। यीशु है जिसने उनकी आंखों को, जन्म के अंधों की आंखों को वचन दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, उसके वचन से खुल गई, बहरों के कान खुल गए, गूंगे लोग बोलने लगे, मुर्दे, मरे हुए इंसान क्या होने लगे, जिंदा होने लगे। अब सोचो, और जो कुछ यीशु मसीह ने ज्ञान दिया, ना तो वो दुनिया के पास है, और जो कुछ यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने एक एक जो मनुष्यता के साथ प्रेम होता है वो दिखाया आकर, कि एक जो परमेश्वर है वो कैसा हो सकता है।
वो यीशु के जीवन से समझ आता हमें। किसके जीवन से समझ आता है? इसीलिए लिखा कि कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। अब ये बड़ा विषय है, क्योंकि मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप और अपने मन को अच्छा करो और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए बढ़ो, ध्यान दो, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर के साथ है ना? सारी शांति तो परमेश्वर के साथ है ना? सारा आनंद तो परमेश्वर के साथ है ना? जैसे आप जानते हैं, जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जब ज्ञान दिया, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो लोग शरीर में थे। तो बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग, 70 से भी ज्यादा लोग चेले यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे। जब यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग की रोटी की शिक्षा दे रही थी कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी हो वो मैं हूं, जो जो वो रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, है ना? तो वो बहुत पावरफुल ज्ञान था। लेकिन वो सोचे यीशु का शरीर, यीशु का लहू पीना है, ये तो बड़ा अजीब सा विषय है। तो वो लोग उसको छोड़कर जाने लगे। तो 12 चेलों से यीशु मसीह ने बात की, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, हम तुम्हें छोड़कर कहां जाएं? जीवन कहां से मिलेगा? क्योंकि जीवन की बातें तो हमारे पास है। तो अब जिस परमेश्वर को हम जान गए, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें भरने की जरूरत और उसके साथ रिश्ते में, आत्मा में, उसके प्रेम में, उसके साथ उसके रंग में रचने की जरूरत है। अगर हम उसके रंग में, है ना, रंग जाए, है ना, जैसे एक सॉन्ग भी है ना, रंग दे, है ना, ऐसे अपने रंग में रंग दे, है ना? तो हमें क्या जरूरत है? अब उसके रंग में रंगने की जरूरत है, अपने रिश्ते में बढ़ने की जरूरत है, अपने मन को और परमेश्वर के साथ लेकर चलने की जरूरत है। क्योंकि ये बात याद रखो, परमेश्वर ने अपने सारे काम को पूरा कर दिया है ना, आपके छुटकारे के लिए, है ना? जैसे आप बीमारी में हो, कोई हालात है, कोई परेशानी है, कोई भी है, तो परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया। लेकिन ये वो काम हमारी हमारी हमारे फेथ से, हम जब इच्छा बनाकर चलते हैं, तो वो काम जो परमेश्वर ने पूरा किया है, उसमें जो अनुग्रह है, उसमें जो परमेश्वर की उस नियम में पावर काम करती है, वो तभी काम करती है जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के साथ चलते हैं, मन बनाकर चलते हैं। फिर हम परमेश्वर की पावर को देखते हैं, फिर हीलिंग को देखते हैं, फिर अच्छे जीवन को देखते हैं। हम हर बार इतनी गवाहियां देखते हैं, कैसे लोग रोगों से बाहर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी में कितने हालात होते हैं, तो वो कैसे बाहर आ जाते हैं उन हालातों से। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं ना। हालेलुया। तो कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आज यहाँ पर जो हमारे पास पवित्र ज्ञान है, वो ये है कि दुनिया का जो मालिक है परमेश्वर, उसने क्या किया है? अपने आप को प्रकट किया हमारे पास। उसके बारे में मनुष्यों के ख्याल, सोचे, वो शब्द है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, वो चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो परमेश्वर जो अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करता है, उसने 2024 साल पहले परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और उसका प्रकट करने का कारण था, जब आप बाइबल की गहरी स्टडी करोगे, तो जो मनुष्य है वो पाप के कारण, जब शुरू से पाप आया है ना, आदम और हवा से, और बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और बाइबल में लिखा गया है, सबने पाप किया, या सब पाप से पैदा हुए, जिसके कारण वो परमेश्वर से रहते हैं। अब मनुष्य पापी है और परमेश्वर से उसका मिलाप नहीं हो सकता था। परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ ताकि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करे। यीशु मसीह का पवित्र देह, पवित्र खून जो उसके शरीर के अंदर था, तो यीशु मसीह की पवित्र कुर्बानी किसी अना जैसे जात पात के लिए या किसी धर्म के लिए नहीं हुई, वो पूरी मनुष्यता के लिए हुई है। तो ये जो कुर्बानी है, ये कोई कौम को छुड़ाने की या कोई देश को छुड़ाने के लिए, ठीक है? भी हो जाए, पिछले दिनों में किसान लोगों ने धरना, लगभग, लेकिन उसके बाद फिर उनकी कुर्बानियां काम आई, तो वो कानून हट गई।
है ना। आप दुनिया में देखोगे तो कौमों के लिए भी कुर्बानियां हुई, कौम छुड़ाई गई, है ना। देशों के लिए कुर्बानियां हुई, इंडिया के लिए हुई। इंडिया में सिर्फ कुर्बानियां नहीं हुई देश को छुड़ाने की, और भी पूरे इतिहास में ऐसे बड़े बड़े वाकया हैं जिसमें वहां के लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, तो कुर्बानियों से वो देश छुड़ाए गए। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी देश को छुड़ाने का विषय है, ना कौम को छुड़ाने का विषय है, ना कोई कोई और मैटर है। यहाँ तो विषय है मनुष्य जो पापी है, जो जो पाप से उसके जीवन में मौत आ गई है। अब उसको पाप से छुड़ाकर यीशु मसीह ने क्या करना था, उसका मिलाप किससे करवाना था, परमेश्वर से। तो यही काम यीशु दुनिया में प्रकट होकर खुद परमेश्वर, है ना, मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और हमसे इतना प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार परमेश्वर हमसे करता है कि हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ाता है। अब तुम छूटे हुए हो। अब कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई खलात तुम्हारे ऊपर तुम्हें दबा नहीं सकता, तुम्हें गरीबी में नहीं रख सकता, तुम्हें शराब में नहीं कोई चीज रख सकती, दुष्ट तुम्हें दबा नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये ज्ञान जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी रग रग में चाहिए। तुम्हारे अंदर वो प्यार चाहिए परमेश्वर के लिए। अब तुम्हारे अंदर विश्वास चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर सच्चा है। वो परमेश्वर जिससे मैं दूर था, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब वो परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया। जब ये मन आपके अंदर होगा, फिर आप छुड़ाए जाओगे। अगर मैं अभी यहाँ लंदन में हूँ, यूके, कल मैं लोगों से मिल रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो बहुत सालों से लोग प्रभु में थे, लेकिन बड़े बीमार भी थे लोग। कारण क्या था? सही फेथ, सही विश्वास, सही रिश्ता, सही मन उनका परमेश्वर के साथ नहीं बना हुआ। उन्हें तो लगता है कि बना हुआ है, लोगों को तो लगता हम आ रही तो हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो आ जाऊंगा परसों नरसों आपके पास। थर्सडे की मीटिंग में जब प्रभु भोज होगा तो उसमें मैं मौजूद रहूंगा। उसके बाद जब संडे आएगी मीटिंग, तो उसमें मैं रहूंगा। तो मैं इन बातों पर और ज्यादा आपको गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में पवित्र आत्मा मुझे इस चीज की अगुवाई कर रही है बड़ी, ठीक है। क्योंकि इसी से हम उसकी स्पिरिट से भरे रहेंगे, हमारे ऊपर एक अनुग्रह बना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, जैसे बाइबल में लिखा, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार का क्या मतलब है? सुसमाचार का मतलब ही ये है कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे पैदा हुआ, वो क्यों परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, ये सारा ज्ञान, वो क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये पावरफुल ज्ञान हमारे लिए क्या है? जीवन है। हालेलुया। हमारे लिए क्या है ये? हमारे लिए ये जीवन है, जीवन जीवन, है ना। क्योंकि एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं अभी यहाँ पर। ये वचन है यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, ये पीछे है नए नियम में। यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह के एक चेले ने ये बात लिखी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का एक चेला क्या कहता है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। सोच लो, वो जीवन का वचन जो आदि से था, शुरू से था, वो वचन जिसको दुनिया डेरों में नाम शब्द बनाकर जाप कराती है। लेकिन वो जाप नहीं है, वो करैक्टर है। करैक्टर है हमारे पास। हम सुसमाचार का मतलब परमेश्वर के करैक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। वो करैक्टर के रूप में आया था, वो आदर्श रूप में नहीं रहा। उसने अपने आप को दुनिया में प्रकट किया है, वो है। यही दुनिया को हमने गुड न्यूज देनी है। आओ वो जिंदा खुदा के पास, आओ वो तुम्हें जीवन देगा। तुम्हें सबको बढ़ना है इस काम के लिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था और जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। ये कितना पावरफुल वचन है। चेलों ने कहा, वो जीवन का वचन जो आदि से था, हमने उससे देखा, वो प्रकट हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा,
हमने ध्यान से देखा, हमने हाथों से छुआ। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो खुदा है, यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो सारे संसार के लिए प्रकट हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने खुद को, अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करके दिखाया कि मैं हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, मेरे नाम से पिता के सामने रखोगे तो वो होगा। अब यहाँ क्या होता है? फेथ की कमी है यहाँ पर। ये जो सीख रहे, इसमें जो रिश्ता मन चाहिए उसकी कमी होती है। लोगों के दिमाग में ये विचार, वो लोग, ये लोग, अच्छा वो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो है ना, ऐसी ऐसी नेगेटिव सी बातें लेकर प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। किसी संसार की बात से तुम्हें जीवन नहीं मिलना है, ना तुम्हें किसी रिश्तेदारों ने, दोस्तों, मित्रों ने, सरकारों ने, किसी ने तुम्हें जीवन नहीं देना सिवाय परमेश्वर के। अपना असली रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाओ। आप असली से मन बनाकर खुदा के साथ चलो। दुनिया को देखते रहोगे, संसार को देखते रहोगे तो वही परेशानियों में दबे रहोगे। तुम्हारी परेशानियों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया है, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है तुम्हें जीवन देने के लिए। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज जो हम करते हैं, जैसे आज प्रभु भोज मीटिंग है, ठीक है, तो प्रभु भोज मीटिंग है, तो जितना वचन मैंने तुम्हें आज दिया है इसके हिसाब से तुम्हें अब समझनी होगी बात। प्रभु भोज का मतलब ही ये है, मतलब ही ये है कि जब हम वो रोटी का टुकड़ा खाते हैं और है ना, यीशु मसीह का वो जो जूस है उसको लहू समझकर पीते हैं, इसका मीनिंग है वो वचन जो आदि से था और वो प्रकट हुआ ना, वचन देहधारी हुआ, वो प्रकट हुआ। क्यों हुआ? ये सारा प्रोसेस, ये सारा ज्ञान प्रभु भोज करने समय हमें याद रहना चाहिए। वो खुदा का प्रेम, वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ना। हम पापी थे, हम मनुष्य थे, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, हम दुष्ट की गुलामी में थे, हम उसकी गुलामी में रहते तो हमें हमारा रूह जीवन नष्ट होता, हमें कभी अनंत जीवन ना मिलता। अब हम पाप के गुलाम नहीं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम अब उसके हैं, हम पवित्रताई में हैं, अब हम ज्योति में हैं, अब हम अंधकार में नहीं, अब हमें ज्योति में चलना। तो ये सारी बातें तुम्हें प्रभु भोज लेते समय याद रहनी चाहिए और अगले लेवल में बढ़ना चाहिए। तो आई होप मेरे हिसाब से जितना वचन मैंने आप लोगों को दिया है आप लोगों को समझ आ गई। और मेरा फेथ है, मैं तो नहीं करूंगा हीलिंग, मैं तो नहीं करूंगा, यहाँ से प्रार्थना करेगा मेरा बेटा, मेरी वाइफ, खुदा की दासी, क्योंकि इनको भी मौका चाहिए है ना कि ये भी प्रेयर करें लोगों पर और लोगों को हीलिंग मिले। और मैं यहाँ से उनके लिए प्रेयर कर दूंगा और परमेश्वर उन्हें और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, ठीक है।